गणपति के घर राजुला का जन्म होता है। धीरे धीरे दोनों ही बड़े होने लगते हैं। बैराठ में नायक या राजकुमार मालूशाही की वीरता के चर्चे और उधर दारमा में राजुला की खूबसूरती के चर्चे आम होने लगते हैं। राजुला अपनी माँ से बैराठ में राजा मालूशाही की वीरता की कहानियां सुनती है तो माँ से कहती है, माँ मुझे तो रंगीले बैराठ ही ब्याना। इस दौरान राजुला को पता चलता है कि पिता सुनपति व्यापार के लिए बैराठ जा रहे हैं, तो वह भी चलने की जिद करने लगती है। राजनीतिक कारणों से जन्म से पूर्व हुए दोनों की विवाह के जो वचन थे उनको टाल दिया जाता है। इधर राजुला के पिता उसकी माँ के कहने पर राजुला को बैराठ साथ चलने की जिद मान लेते हैं। उत्तरायणी पर्व के दिन दोनों पिता और बेटी बागेश्वर में बागनाथ मंदिर पहुंचते हैं। वहां मालूशाही और राजुला का बागनाथ मंदिर में मिलन होता है। मालूशाही प्रेम की निशानी के स्वरूप मोतियों की माला राजुला को पहना देता है और फिर वह अपने पिता के साथ लौटने लगती है। राजुला के पिता जब यह माला उसके गले में देखते हैं तो क्रोधित होकर उससे पूछते हैं, पर ना बताए जाने के कारण वह उसका विवाह वृद्ध राजा ऋषिपाल से तय कर देते हैं। दुखी राजुला बैराठ को लौटने लगती है, लेकिन उधर मालूशाही को राजुला से मिलने की जिद के कारण जड़ी सुंघाकर 12 वर्षों की गहरी निद्रा में डाल दिया जाता है। राजुला 7 रातों का कठिन सफर तय कर बैराठ पहुंचती है, लेकिन मालूशाही को नींद से नहीं जगा पाती। वह उसके पास अपनी एक अंगूठी और पत्र छोड़कर लौट आती है। जागने पर मालूशाही पत्र पढ़कर सन्यासी वेश में गुरु गोरखनाथ की शरण लेकर राजुला को लेने हूण देश को चले जाते हैं। वहां राजुला से मिलने पर उसकी पहचान पाकर वह अपना असली रूप प्रकट करते हैं, लेकिन राजा विक्कीपाल धोखे से उन्हें जहर दे देते हैं। गोरखनाथ जी अपनी सिद्धि से मालूशाही को पुनर्जीवित करते हैं और फिर मालूशाही राजुला को लेकर अपने देश बैराठ लौट जाते हैं। वहां उन दोनों का सगर्व विवाह होता है और दोनों खुशी खुशी जीवन जीते हैं।